बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु नानक देव की जय। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जय। श्री भक्तमाल भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। सभी संत महात्माओं की जय। प्रथमे गुरु वंदना करा, फिर मनावा गणी। तृतीय सुमिरामा शारदा, कंठ करो प्रवेश। मेरे काटो सभी कले। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्ताम्रता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुतिभय देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। वंशी विभूषित करात नवनीतदाभात पीतांबराधर विफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने।
जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बंदो गुरुपद कन्या पासद नव रूप हर, महामोहतम कुंज जास वचन रवि करण कर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन करे, नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह, वस्तु नौर अनूप। हरिजन को जस गावते, हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो, मत श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुधर, के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, भक्तन को जस गाओ। भवसागर के तरण को, नाहिन और पाओ। बार बार वंदन करो, श्री नाभा काढ़ो गाभा वेद को। श्री भक्त मान रस बैन, श्री प्रियादास के पद कमल। पुनवंदा बारंबार, कीन भक्त रस बोधनी। टीका अति सुख सार, हरिजवान विराजी। कथा रसिक हरिदास, हरिज आन विराजी। कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्त मान के। तुम पद रज हमदास, तुम श्रोता भक्त मान के। तुम पद रज हमदास। बोलिए श्री भक्तमाल भगवान की, भक्त और भगवान की। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा।
हरि के भजन बिन हरि के भजन बिन नाहि उचारा हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि का भजन करो हरि है हमारा कोई कहे राधे श्याम कोई कहे सीताराम कोई कहे राधे श्याम कोई कहे सीताराम कोई गिरधर गोपाल कोई राधा माधव लाल वही हरि दीन बंधु वही हरि दीन बंधु वही हरि करुणा सिंधु वही हरि करुणा सिंधु नमो बार बारा हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि का भजन करो हरि है हमारा सुख दुख भोगे जाओ लेखा सब मिटाते जाओ सुख दुख भोगे जाओ लेखा सब मिटाते जाओ हरि गुण गाते जाओ प्रभु को रिझाते जाओ हरि गुण गाते जाओ प्रभु को रिझाते जाओ वही हरि दीन बंधु कोई हरि करुणा सिंधु वही हरि दीन बंधु कोई हरि दीन बंधु वही हरि करुणा सिंधु नमो बार बारा हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि के भजन बिन हरि के भजन बिन नाही को चारा हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि का भजन करो हरि है हमारा दीनों पर दया करो बने तो सेवा भी करो
प्रेम हरि से करो, मोह सब दूर करो। प्रेम हरि से करो, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग। यही ज्ञान सारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिन, हरि के भजन बिन, हरि के भजन बिन, हरि के भजन बिन, नाही कुछ आरा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि है हमारा, हरि है हमारा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम, बोलो सीताराम। भक्तमाल में परसों हमने सुना किस प्रकार नाभादास, जिनका पहले नाम नारायण दास था, हनुमान वंश में उनका प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ। हनुमान जी की कृपा से महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण के घर उनका जन्म हुआ। और जन्म से ही बोले जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम। किस प्रकार से महाराष्ट्रीयन परिवार में, ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। जन्म से ही नेत्रहीन थे। और उनकी माता ने उन्हें प्रभु के भरोसे वन में छोड़ दिया। कहा भगवान का सिमरन करो, भगवान तुम्हें जरूर आसरा देंगे। और वो 5 वर्ष का बालक भगवान का आसरा लेकर उस वन में खड़ा रहा। और परसों हमने द्रौपदी जी का भी प्रसंग, जब कथा शुरू करा था।
कि किस प्रकार से भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। अब देखो, हर किसी का भक्तमाल का अनुभव अपना होता है। जब हम भक्त चरित्र सुनते हैं या भक्त चरित्र गाते हैं, मुझे तो विशेष अनुभव यह होता है, पिछली बार जब भक्तमाल करी थी तो जिन जिन स्थानों का, जिन जिन तीर्थों का नाम लिया था, वह तीर्थ में उन 40 दिनों में ही घूम के आया था। और परसों भी जो हमने द्रौपदी जी की कथा का वर्णन किया, और कल अचानक से मुझे मां बगलामुखी जी का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। पहली बार जाना हुआ तो मुझे वहां की कथा पता नहीं थी, पर जैसे ही मैंने वहां से पंडित जी से पूछा कि यहाँ की महिमा क्या है, तो उन्होंने कथा ही यहाँ से प्रारंभ करी कि जब द्रौपदी को चीर हरण में लाया गया, ठाकुर ने उन्हें बचाया, पर द्रौपदी जी के मन में रह गया कि भगवान इतनी देर से क्यों आए, थे तो मेरे भाई। यही कथा हमने यहां तक करी थी। तो जब महाभारत का युद्ध हो ही रहा था, पांडवों को कुछ समय के लिए अज्ञातवास मिला था, और वो अज्ञातवास पांडवों ने वो बगलामुखी क्षेत्र में ही नलखेड़ा में किया था। वहीं पे स्थान वो रहे थे, और वहीं पे अर्जुन ने मां बगलामुखी की साधना कर कर, ब्रह्मा जी के द्वारा अर्जुन को ब्रह्मास्त्र तो मिला हुआ था, पर वो ब्रह्मास्त्र चलाने की अनुमति नहीं थी। और अर्जुन जी ने वहां पर साधना कर कर मैया की ब्रह्मास्त्र चलाने की आज्ञा प्राप्त करी, और इसलिए उस क्षेत्र को सिद्धपीठ माना जाता है कि कोई शक्ति हमारे ऊपर गलत प्रभाव दे रही है, उसे काटना है तो मां बगलामुखी की शरण लेनी चाहिए। तो उस मंदिर का भी नाम पांडवकालीन मां बगलामुखी मंदिर है। तो कहने का भाव कि देखो, जो कथा में था, भक्तमाल जी ने कहा कि जाकर वही अनुभव करके आओ, तो इससे तो यही मन में लालच आ रहा है कि भक्तों के साथ हम तीर्थों का भी वर्णन करते चले, तो उसी बहाने वहां दर्शन होते भी रहेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो यह भाव हमने इसीलिए ही रखा था वहां पर कि जिस प्रकार नाभादास जी ने परमात्मा को पुकारा और संत रूप में आकर उन्हें कृपा हुई, उन्होंने संतों की सेवा करी, संतों का जूठन खाया, चरणोदक पिया, इतनी सिद्ध गति पर पहुंच गए कि गुरु की निज सेवा, मानसी सेवा में भी प्रवेश कर गए। गुरु की कृपा हुई, गुरु ने प्रभु से आज्ञा लेकर, सीताराम जी से आज्ञा लेकर उन्हें आगे भक्तमाल की रचना करने को कहा, और श्री नाभादास जी गुरु आज्ञा प्राप्त कर
भक्तमाल की रचना करना शुरू करते हैं। और सबसे पहले उन्होंने भक्तमाल में जो हम नित्य श्लोक पढ़ते हैं, प्रथम यह श्लोक लिखे मंगलाचरण के। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। हम धर्म का कार्य करते तो हैं, धार्मिक तो हैं, सत्संग सुनते हैं, भजन सुनते हैं, सेवा करते हैं, पर जब मन में भेद रखते हैं, कोई व्यक्ति अपने गुरु को मानता है तो कहेगा मेरे गुरु बड़े, कोई कृष्ण को मानता है तो कहेंगे भाई मेरे कृष्ण बड़ा, बाकी सब। कोई कहेगा मैं तो शिव जी को मानता हूं, मेरे शिव जी बड़े, बाकी तो सब। कोई कहेगा मैं खाटू श्याम को मानता हूं, वो बड़े, बाकी सब। पर यहां नाभानाथ जी समझा रहे हैं भक्त भक्ति भगवंत गुरु, यह सिर्फ नाम अलग अलग है, स्वरूप एक ही है। चाहे हम किसी भक्त के पीछे लग जाए, अब पीछे लगना दो प्रकार का होता है, एक पीछे लगना परेशान करना भी होता है, वो नहीं। भक्त के पीछे लग जाए मतलब भक्त जो जिन चरित्र से उन्होंने भगवान को पाया, हम उस चरित्र का अनुसरण करें। भक्ति पूजा पद्धति से भगवंत भगवान की शरण या गुरु की ओट, इन सब का फल एक ही है, भगवान की शरण। अगर इन चारों की ओट लग भी गए और हमारी फल की इच्छा अगर जो सिर्फ दुनिया तक सीमित है कि मेरा दुख उतरे, मुझे सुख आए, तो भी हम इनमें से कुछ फल नहीं कमा पाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो भक्त भक्ति भगवंत गुरु, यह चारों नाम एक ही है। किसी संत ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया इसका। किसी जगह से 4 सूरदास नेत्रहीन जा रहे थे। वह चारों आपस में बात कर रहे थे। कि हमने सुना है कि कोई हाथी नाम का पशु होता है, हमने कभी देखा नहीं। तो एक व्यक्ति ने कहा चलो भाई मैं दिखा लाता हूं। अब उन चारों को जो नेत्रहीन थे, वह व्यक्ति लेके गया हाथी के पास। अब विचार करो, जो नेत्रहीन है वो किसी भी वस्तु को कैसे देखते हैं?
हाथ लगा लगा कर महसूस कर कर। अब वो चारों को छोड़ दिया, कहा ये सामने हाथी है। चारों गए, एक के हाथ में हाथी की सूंड आई, उसने नीचे से लेके पूरा सूंड को हाथ लगाया। एक के हाथ में हाथी की टांग आई, वो पूरा लगाकर हाथ लगाकर महसूस कर रहा था, विचार कर रहा था हाथी ऐसा होता है। एक के हाथ में हाथी की पूंछ आई, पूंछ लगाकर महसूस कर रहा था। एक के हाथ में हाथी का पेट आया बड़ा सा, वो पेट पे हाथ लगाकर घूम, और चारों महसूस कर रहे थे और कह रहे थे अच्छा हाथी ऐसा होता है। अब चारों आपस में आकर मिले। अब नई चीज देखकर आए थे, महसूस कर कर आए थे, आपस में बात करने लगे। अच्छा हमने सुना था हाथी ऐसा होता है, पर हाथी जिसने पांव पर हाथ लगाया था, कहा कि वो तो भाई हाथी तो एक गोल खंबे जैसा है, पेड़ के तने जैसा है। तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं पागल है क्या, हाथी तो नीचे से पतला, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओ फैलता जा रहा था। बोले नहीं, हाथी तो पतला सा था, ऐसा लग रहा था मैंने पूंछ पकड़ी। कहा तुम सब पागल हो, तुम तीनों ही पागल हो, तुमने हाथी देखा ही नहीं। हाथी तो बहुत गोल गोल, जैसे पृथ्वी गोल होती है, हाथी वैसा। अब चारों आपस में लड़ पड़े, कहा तू गलत तू गलत तू गलत। अब बताओ चारों में से कौन गलत था? कौन था? पेट वाला गलत था, पैर वाला गलत था, सूंड वाला गलत था, पूंछ वाला गलत था। चारों में से कौन गलत था जी? चारों सही थे, चारों ही सही थे। बात इतनी थी कि जिसका जितना दायरा था उसने उतना अनुभव किया कि ये चीज इतनी ही है। हाथी बस ये सूंड ही है, हाथी बस ये पैर जितना ही है, हाथी बस पेट जितना है, हाथी बस ये पूंछ जितना है। जिसने जितना महसूस किया उतना वर्णन किया कि हाथी ये है, और हाथी उससे कई गुना ज्यादा था। वैसे ही भगवान की महिमा क्या है? हम सब जो हैं उन्हीं चार अंधों के बराबर हैं। अब आप कहेंगे भैया आप वहां से बैठकर हमें सबको अंधा बोल रहे हो, हम सबको तो आंखें हैं। भाई देखो भगवान को देखने के लिए ये वाली आंखें तो चाहिए ही नहीं। ये वाली आंखें देखने के लिए तो सिर्फ हमें दुनिया देखने के लिए है। भगवान ये वाली आंखों से नहीं दिखेंगे। जो आंखें हमें भगवान को देखने के लिए चाहिए, फिलहाल हम उस मामले में नेत्रहीन हैं। तो जैसे वो चार नेत्रहीन हाथी के पीछे लड़ पड़े, वैसे ही आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व
मेरा गुरु तो ऐसा है, मेरा भगवान तो ऐसा है, मैं तो इस भगवान को मानती हूँ, मेरा भगवान ऐसा, मेरा गुरु ऐसा। हम इसी चीज के पीछे लड़ पड़े हैं। पर सच मानिए, जो जो इस चीज के लिए लड़ रहे हैं ना, जहां आप ये लड़ाई देखो तो उन पे गुस्सा नहीं करो, उन पे तरस खाओ कि बेचारे नेत्रहीन हैं। जिन्हें इतना ही पता है, उन्होंने स्वरूप देखा ही नहीं है। भगवान का स्वरूप अनंत है, इतना विशाल है। अब देखो, हमारे पास जो आंखें हैं, हम सब कहते ना हम देख सकते हैं। आप यहां से देखना प्रारंभ करो, कितनी दूर तक देख पाएंगे? एक गली नजर आएगी, 2 गली नजर आएगी, 3 गली, उसके बाद आएगा नजर। अच्छा, उसके बाद का जो नजर नहीं आ रहा है, वहां पर कुछ है या नहीं है? भाई बात समझ में आ रही है सबको कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है? बस वही ध्यान है। बोलो जय श्री कृष्ण। भाई जहां तक हमारी आंखें देखती है, हमें उतना ही दिखता है क्या? उसके आगे कोई संसार है ही नहीं क्या? हमें 1 गली, 2 गली, 3 गली दिखेगी, उसके बाद पूरी कॉलोनी है, कॉलोनी के बाद शहर है, शहर के बाद प्रदेश है, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद देश हो गया, उसके बाद पूरी दुनिया हो गई। और ऐसी दुनियाएं न जाने कितनी करोड़ों लाखों दुनिया है। और हम मुश्किल से थोड़ा सा देख पाते हैं, 1 घर 2 घर बस। और उसमें भी हम कहते हैं कि हमसे ज्यादा तो कोई जानता ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो भगवान का स्वरूप अनंत है, बस हम जितना जान पाए हैं, जिसने जितना जाना है, शास्त्रों में उतना वर्णन किया है। तो नाभादास जी भी यहां वर्णन कर रहे, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बबु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। जब हम इन चारों के पद बंधन किए, देखो पद एक तो चरण भी होता है, पर शास्त्रों में जहां पर भी पद शब्द का, पैर, चरण, पद, इन शब्दों का उच्चारण किया गया है, तो इसका अर्थ इन शारीरिक पैरों से नहीं है। इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। जैसे एक वाणी आती है, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दया। तो बहुत से लोग अर्थ निकालेंगे कि भाई जो हमारे गुरु हो, संत हो, सतगुरु हो, जाकर उनके पैरों को डाल दो बाल्टी में और धोते रहो, पीते जाओ, धो के पीते जाओ, पार हो जाओगे। और जो कर्म है वो करते रहो, तो बताओ पार होगे? नहीं। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मतलब संतों ने जो वचन कहे हैं, जो हम सत्संग सुन रहे हैं, जो हम वाणी सुन रहे हैं, जो हम कथा सुन रहे हैं,
उसको धोए धोए पीवा, उनको बार बार दोहराना है अपने अंदर में। उन वचनों को, उन कथाओं को बार बार अंदर में दोहराना है, धोए धोए पीवा, बार बार दोहरा के अपने अंदर में उसको आस्वादन करना है। यहां पे भी भाव यही है, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक, मंगल आदि विचार रह वस्तु न और अनूप, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। वैसे तो दुनिया के सारे काम मुहूर्त देखकर, शुभ घड़ी अशुभ घड़ी देखकर कि यह शुभ घड़ी है तो उस शुभ घड़ी में हम चालू करें, पर भगवान का नाम लेने के लिए कोई मंगल घड़ी नहीं है। जिस घड़ी भगवान का नाम ले लिया उससे शुभ घड़ी कोई है ही नहीं। जिस घड़ी भगवान का सत्संग शुरू हो गया, यह समझ लो कि हमारे जीवन का सबसे शुभ पल वह सत्संग का ही फल है। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। हरिजन, बहुत से लोग इस शब्द को एक जात के जोड़ते हैं कि हरिजन एक जाति सूचक शब्द है, पर नहीं। हरिजन यानी जो हरि का है, जो हरि का हो गया, जो भगवान का हो गया, वो हरिजन। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। जब हम उन ठाकुर के भक्तों का जस गाते हैं, ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और कुछ संत अपनी वाणी में बताते हैं कि भक्तमाल सिर्फ कलयुग का नहीं है, भगवान वैकुंठ में इस भक्तमाल का निरंतर पाठ करते हैं। भक्तों का चरित्र नित्य खुद गाते भी हैं और श्रवण भी करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। संत निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दोई सुधर के हरि के हरिदास। सभी संतों ने, सभी महंतों ने, सभी साधुओं ने मिलकर निर्णय किया, भजबे को दोई सुधर के हरि के हरिदास। या तो हरि का गुण गाओ या हरि के दासों का। बाकी हम जो दुनिया के पीछे लगे हैं, दुनिया को खुश करने के लिए पीछे लगे हैं, ये मेरा वो मेरा, मैं इसका वो इसकी, परमात्मा के सिवाय हरि भक्तों के सिवाय, हरि के सिवाय दुनिया में कोई भी आपको कितना भी दिखावा करके बताए
कि हम आपके हैं, पर वो असंभव है, क्योंकि दुनिया सिर्फ दो चीज से चलती है कलयुग में, लेन देन। जहां लेन देन बंद हो जाएगा वहां क्या होता है? मुझे लगता है आप इस दुनिया के नहीं हो ना इस दुनिया के। तो लेन देन बंद होता है तो क्या होता है? रिश्ता खत्म। तो अब बताओ कि वो जो हम कह रहे अपने हैं, तो अपने कहाँ हुए? वो तो दुकानदारी हुई। आप दुकानदार को पैसे नहीं दो, दुकानदार आपको माल नहीं देगा, दुकान बंद कर देगा, भैया जाओ, कोई मतलब नहीं है आपसे। तो श्री नाभादास जी भी वही बता रहे हैं, भजवे को दोई सुधर के हरिदास। अगर जब आपको चिंतन करना ही है, सुमिरन करना ही है, या तो भगवान के नाम का चिंतन करो या भगवान के भक्तों का नाम चिंतन करो। और यहां तो नाभादास जी ने फिर भी ऐसा कहा है, पर संतों की वाणी, भक्तों की वाणी, शास्त्रों की माने। अगर हम चाहते हैं कि जल्दी उद्धार हो, जल्दी भगवान हमारे ऊपर नजर डाले, तो सेकंड ऑप्शन ज्यादा बेस्ट है। कौन सा? ये सबका ध्यान नहीं आज लग रहा है, सब कान बंद करके सुनने लग रहा है आज। एक कान खोल के बैठो। यहां दो चीजें बताई ना, कि भजबे को दो ही सुधर के हरिदास। या तो भक्तों का पल्ला पकड़ो या भगवान का पल्ला पकड़ो। तो मैं कहूंगा दूसरा वाला ज्यादा बेहतर है, भक्तों का। क्योंकि आप को कहीं जाना हो, समझो यहां से राजवाड़ा ही जाना हो, आपने नाम सुना हो कि राजवाड़ा एक इंदौर के बीच में है, वहां जाना चाहिए। तो क्या नाम सुनने से आप पहुंच जाओगे? पता ढूंढना पड़ेगा, पता पूछना पड़ेगा। और आपका कोई पड़ोसी कहे कि मैं राजवाड़ा होकर आया हूं, तो कहो तू भाई गाड़ी में बैठ जा मेरे, तू मेरे को रास्ता बताते जा, या तू गाड़ी चला के चल, मैं तेरे पीछे बैठ जाऊं, और वो लेकर आपको राजवाड़ा पे छोड़ दे। तो कौन से तरीके से आप आसानी से पहुंचोगे? जो होकर आया है वह आपको लेकर चले। तो भक्तों का पल्ला पकड़ने से यही होगा कि जिन्होंने भक्ति की है, जिन्होंने भगवान को पाया है, जब हम उनकी शरण लगेंगे, जब हम उनकी ओट लगेंगे, उनके चरण लगेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, उनकी कथा सुनेंगे, उनका चरित्र सुनेंगे, तो उनके चरित्र से हमें हमारा मार्ग रोशन होगा, हमारा मार्ग सरल होगा कि हमें इस प्रकार से चरित्र पर चलकर यह क्रिया कर कर भगवान को पाना है। बोलो जय श्री कृष्ण। अंत में मंगलाचरण में कह रहे हैं, श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई
भक्तन को जस गाओ, भव सागर के तरण को नाहिन और पाओ। पहले तो फिर भी कहा कि भजुबे को दोई सुदर के हरि के हरिदास, पर अंत में पक्का निर्णय दे दिया। देखो, जब हम किसी कपड़े में सिलाई लगाते हैं ना, तो वो पूरी सिंगल सिंगल सिलाई करते हैं, पर जब आखिरी कोना आता है, उस आखिरी कोने में हम क्या करते हैं? आगे पीछे कर डबल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो टाका खुलने ही जाए, पक्का हो जाए। तो कोई भी बाणी का निर्णय जो रहता है वो अंतिम पंक्ति में रहता है कि बस वहां पर गांठ लग जाए, वहां पे आखिरी टाका लग जाए, उसके बाद वो टाका खुले नहीं। तो आखिरी इस पंक्ति में श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाओ। जो नाभादास जी के गुरु जी हैं, अग्रदेव जी, अग्रदास जी, उन्होंने वह आज्ञा दे दी कि भक्तन को जस गाओ। पहले का हरि, या हरि के भक्त, पर अब आज्ञा दे दी तुम को पार होना है तो भक्तों का ही जस गाओ। भव सागर के तरण को नाहिन और पाओ। इस कली काल में सबसे आसान मार्ग, सबसे सरल मार्ग यही है कि भक्तों का जस गाना शुरू कर दो। अब कहेंगे कि ये सिर्फ हमने भक्तमाल में ही सुना है, तो ऐसा नहीं, हमने अनुभव नहीं किया है। अब देखो, आप में से जितने भी लोग बैठे हैं, सबने अपने जीवन में श्री सुखमनी साहिब कितनी बार पढ़ी होगी? किसी ने हजारों बार, किसी ने 10,000 बार, किसी ने 100 बार, किसी ने, सबका अपना अपना अनुभव होगा। पर शास्त्र वाणी उस चीज से फायदा नहीं देती है कि आपने कितनी बार पढ़ा। मंत्र फायदा देता है, आप उसे एक बार पढ़ो तो उसका अपना फायदा है, 100 बार पढ़ो तो अलग फायदा है, 1 लाख बार पढ़ो तो उसका अलग फायदा है, 10 लाख बार पढ़ो, 1 करोड़ बार पढ़ो तो उनके फायदे मंत्रों के अलग अलग होते हैं। पर जो वाणी हम पढ़ते हैं, वाणी को हमने कितनी बार पढ़ा उससे फायदा नहीं है। वाणी को हमने कितना समझा, कितना अपने अंदर उतारा, कितना पालन किया, वाणी का फायदा तब है। तो उसमें एक पूरी अष्टपदी लिखी हुई है। संतों के ऊपर पूरी पंक्ति है, पूरी अष्टपदी है, भक्तों के ऊपर पूरी अष्टपदी है। हम एक रेस लगाने के लिए तो पढ़ते जाते फड़ 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 फड़, पर किसी दिन पूरी सुखमनी नहीं पढ़ना, सिर्फ वही अष्टपदी एक एक कर वाणी पढ़ने में आप 1-1.5 घंटा 2 घंटे लगाना, आपको लगेगा, महसूस होगा पूरी की पूरी भक्तमाल सिर्फ उस अष्टपदी में ही है।
कि भक्तों का, संतों का कितना महत्व है, गुरु साहब ने भी उस अष्टपदी में बताया है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। भव सागर के तरण को नाहिन और उपाय, भव सागर से पार होना है तो और कोई उपाय है ही नहीं, भक्तों का जस गाओ। अब गुरुदेव से आज्ञा लेकर श्री नाभादास जी ने भक्तमाल ग्रंथ का प्रारंभ किया। पहले उपासना करी, और आज्ञा जब मिली तो नाभादास जी ने मंगलाचरण कर लिया। फिर गुरुदेव से सवाल किया कि मैंने मंगलाचरण तो कर दिया, आपने जो मुझे शिक्षा दी थी संत सेवा, उस अनुसार मैंने संतों के चरणों में, भक्तों के चरणों में नतमस्तक हो गया, पर मैं संतों का चरित्र लिखूं कैसे? मैंने तो किसी भक्त का दर्शन किया ही नहीं। कहा सबसे पहले तुम 24 अवतारों को याद करो। श्री नाभादास जी ने भक्तमाल की जो टीका करी, सबसे पहले उन्होंने 24 अवतारों का वर्णन किया। 24 अवतारों का वर्णन करने के बाद सतयुग के भक्तों को याद किया। एक एक कर कर भक्त उनके पास आते, उनका चरित्र उनको अनुभव होता और वो छप्पे बनाकर लिख देते। त्रेता के भक्त आए, द्वापर के भक्त आए, कलयुग के भक्त आए, एक एक कर कर सबके वो चरित्र लिखते गए। नाभादास जी ने अनुभव किया कि मेरे पास इतने सारे भक्त आए, इतने सारे संत आए, पर अब तक ब्रज का, वृंदावन का, ब्रज क्षेत्र के एक भी भक्त मेरे चित्त में नहीं आए। अब देखो कथा कहां से प्रारंभ हुई थी? कहां से हुई थी? हम कहेंगे हमने सुबह क्या खाया वही नहीं पता, कथा का हमें क्या पता, क्यों हमसे माथा फोड़ रहे हो? ऐसा है? कहां से प्रारंभ हुई थी भक्तमाल कथा? जी, द्वापर से, ब्रज से, वृंदावन से। तो नाभादास जी कह रहे अब तक सब तो भक्त आ गए मेरे पास, पर जहां मेरा अपराध हुआ था वहां ब्रज के तो भक्त अभी तक मेरे चित्त में आए ही नहीं। मन में यही भाव कि अभी तक लगता है ब्रज मुझसे रूठा है। फिर अपने गुरुदेव के पास गए सब भक्तों का चरित्र लिखने के बाद कि मैंने सबका चरित्र लिखा, सब भक्त मेरे पास आए, खूब आशीर्वाद दिया, मैंने उन भक्तों का जस गाया, पर अभी तक ब्रज के रसिक, ब्रज के संत मेरे चित्त में नहीं आए।
बोले जय श्री कृष्ण। नाभादास जी को श्री अग्रदेव जी ने आज्ञा करी कि ब्रज की रसिक, ब्रज के संत तब तक तुम्हारे हृदय में, तब तक तुम्हारे ध्यान में नहीं आएंगे जब तक तुम श्री राधा रानी की शरण नहीं लो। जब तक तुम राधा रानी का गुणानुवाद नहीं करोगे। जैसे दुनिया भर के सारे भक्तों को बुलाने के लिए पहले तुमने 24 अवतारों को याद किया, पर उन 24 अवतारों से श्री राधा रानी का अवतार अलग है, प्रेम अवतार। तो जब तक उन ब्रज रसिकों की आराध्य को, इष्ट देव को तुम नहीं बुलाओगे, तब तक वह भक्त कहां से आएंगे? भक्त तो किसके पीछे हैं? भगवान के पीछे। भगवान भक्त के पीछे, भक्त भगवान के पीछे। तो जब तक राधा रानी को नहीं बुलाओगे तब तक आगे ब्रज के भक्त नहीं आएंगे। तो फिर नाभादास जी ने भक्तों का चरित्र पूरा कर कर राधा रानी जी का चरित्र गाया, उनको प्रणाम किया, उनकी वंदना करी, उनकी स्तुति करी। फिर ब्रज के एक एक संत आकर उन्हें महिमा ब्रज की, ब्रज संतों की, ब्रज भक्तों की महिमा उन्हें एक एक कर कर पता पड़ी। बोले जय श्री कृष्ण। ब्रज में एक संत है, भक्तमाली जी। अब भक्तमाली कोई नाम नहीं है, भक्तमाली एक उपाधि है। जैसे जो व्यक्ति जो काम करता है उसका नाम पड़ जाता है। सोने का काम करता है तो उसका नाम सुनार पड़ जाता है। चमड़े का काम करता है तो चर्म का नाम पड़ जाता है। जो भी काम व्यक्ति करता है उसका वो नाम पड़ जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो वैसे ही भक्तमाली एक उपाधि है। जो भक्तमाल का गुण गाते हैं, जो भक्तमाल ग्रंथ पढ़ते हैं, उन्हें भक्तमाली कहा जाता है। तो वृंदावन में अनेकों संत भक्तमाली की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। उनमें से संत श्री गणेश दास जी और एक संत हैं बक्सर वाले मामा जी, जिन्हें भक्तमाली जी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने भक्तमाल का खूब प्रचार किया। उनकी एक कथा आती है कि वह भक्तमाली जी अपने गुरु जी के पास गए, श्री गणेश दास जी के पास, कि कहा आपने मुझे भक्तमाल का पूरा पाठ पढ़ा दिया है, भक्तमाल को मैंने अच्छे से पढ़ा है, अब मुझे आगे आप भागवत भी पढ़ाओ। तो गुरु जी ने कहा भाई अब तक तुमने भक्तमाल पढ़ी, भक्तमाल जब हम पढ़ते हैं तो मन में दास वाली भावना आती, तो अब तक तुमने भक्तमाल पढ़ी, तुम दास थे, अब दास से लगता है पंडित बनना चाहते हो,
जो भागवत फिर रामायण ये चीजें पढ़ना चाहे। तो भक्तमाली जी ने कहा नहीं, मैं तो सदैव दास बनना चाहता हूं, मन में पंडित बनने का भाव नहीं। तो कहा जीवन पर्यंत सिर्फ भक्तमाल ही पढ़ो, यही तुम्हारा उद्धार करेगा, यही तुम्हें भगवान के चरणों में जगह पहुंचाएगा। और उन्होंने संपूर्ण जीवन भक्तमाल को ही दिया। भक्तमाल के चरित्रों का उन्होंने वर्णन किया, अनंत भक्तों का उन्होंने चरित्र आगे बढ़ाया। श्री नाभादास जी ने भक्तमाल की एक सीढ़ी चढ़ी, फिर वह सीढ़ी आगे जिन जिन संतों के पास वो भक्तमाल जाती गई, उन्होंने अपने अनुसार आगे किसी ने 2, किसी ने 10, किसी ने 100 भक्तों को जोड़ते गए। और वह भक्तमाल आज तक आगे बढ़ती जा रही है। कुछ ही साल पूर्व, शायद 2 साल या 2.5 साल पहले, श्री वृंदावन के बहुत सिद्ध संत हैं श्री मलुक पीठाधीश्वर, और जो हम कथा सुन रहे हैं अग्रदास श्री नाभादास जी की, उसी गद्दी पे भी अब विराजमान वही है। तो अग्राचार्य भी वही हैं। महंत स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले गो भक्तमाल कि गाय का भक्त कौन कौन हुआ और उनके चरित्र उन्होंने गान की, उन्होंने ये पुस्तक खुद अपने हाथों से उनका चरित्र गाना गाया। तो कहने का भाव है, ब्रज के संत जब एक एक कर कर आए, तो ब्रज के संतों की इस प्रकार से महिमा भक्तमाल में जुड़ती गई। और उसके बाद तो अनंत संत पीछे जुड़ते गए। आइए बस आखिरी में हम जो 24 अवतारों का वर्णन श्री नाभादास जी ने भक्तमाल में किया, छप्पे में जो छप्पे लिखे गए, छप्पे मतलब 6 लाइनों में भक्तों का वर्णन किया, वह छप्पे हैं। तो ये 24 नामों का भगवान का उन्होंने जो छप्पे लिखा, और यहां पर जिन भी भक्तों का हम कथा सुनेंगे, हर भक्त की कथा सुनने का फल एक अलग है। जो भी चरित्र हम सुनेंगे, देखो भागवत सुनते हैं तो पूरी भागवत सुनने का फल एक रहता है, रामायण सुनते हैं पूरी रामायण सुनने का फल एक रहता है। आखिरी में वही कहा जाता है, महात्म बताया जाता है, ये पूरी रामायण आपने सुनी इसका फल ये है, पूरी भागवत आपने सुनी उसका फल ये है। पर भक्तमाल की महिमा ये है कि हम यहाँ पर जितने संतों का, जितने भक्तों का चरित्र सुनेंगे, उन सब चरित्रों का फल एक अपना एक अलग होगा। तो अब हम जो 24 अवतारों की कथा कह लें या जो छप्पे हम पढ़ रहे हैं, उसका फल यह है कि पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों में हम 24,000 पाप अनजाने में करते हैं। आप कहोगे हम इतने बड़े पापी थोड़ी नहीं भाई, ये तो 24,000 तो सिर्फ अनजाने में हुए, जानबूझ करके तो इसमें आप इंटू लाख कर दो, और जो आंकड़ा है समझो वो हमारे पापों का आंकड़ा है। अनजाने में
वो भी एक साधारण मनुष्य की जो शास्त्र के अनुसार बताया गया है वो है कि 24,000 पाप अनजाने में हमसे होते हैं। तो उन 24,000 पापों से अगर जो मुक्ति पानी है, देखो जो जानबूझ कर करते हैं उनका तो फल भोगना ही पड़ेगा। आप कितने ही प्रायश्चित कर लो, कितने ही तीर्थों के चक्कर काट लो, कितने ही नारियल मत फोड़ो, अपना सर फोड़ दो, फिर भी जो आपने कर्म जानबूझ कर किए उनका फल तो भोगना ही पड़ेगा। और जो पाप हमसे अनजाने में होते हैं उनका प्रायश्चित हो सकता है अगर हम इन भगवान के 24 नामों का सुमिरन करें। एक बार मैं आपको करवा देता हूं, आगे आप याद करो, या कहो तो पिछली बार जैसे चिट्ठी लिख के दी थी और सब आपने 2-3 दिन में सबने गुम कर दी थी। किसी ने भी घर में जाकर लगाई थी? लगाई थी? फिर दिवाली की सफाई में साफ कर दी, लाकर दिखा था कहां पड़ी। देखो ये चीजें हम बहुत हल्के में लेते हैं। हम सोचते हैं कोई हमें जादू कर दे, कोई टोना कर दे, बस ये चीजें कौन करेगा, भगवान का नाम कौन लेगा। पर जो जादू भगवान के नाम में है ना, दुनिया भर के जादू टोने टोटके किसी काम के नहीं। हम सोचते हैं बस कोई तांत्रिक मिल जाए, कोई भेरू बाबा मिल जाए, कोई झूमती हुई माता मिल जाए जो हमें बस पार कर दे। तो नहीं, उन चीजों में तो हम अपना जीवन और उलझाएंगे। जो शास्त्रों में लिखा है, जो शास्त्रों में वर्णन है, जब तक हम उस भगवान के आश्रय नहीं होंगे तब तक पार नहीं होना है। बोलो जय श्री कृष्ण। और आप ये समझो कि हम सिर्फ यहां से सिर्फ बोल रहे हैं, जैसे शक हो अभी भी आप ऊपर जाओ, हम यहाँ बैठे हैं, ऊपर कमरे में लगा हुआ है। जैसे आपको कहा था, आपके कहने के पहले हमने पालन किया, ऊपर लगा है, यहाँ लगा है। आप शिवालय में जाओ, आप चलो बोल रहे घर में गुम हो गया, यहाँ पर मंदिर में जितने भी आते हो बताओ कितनी बार आकर पड़ा है। अब देखो हमारी तो ड्यूटी हमको करना ही है। पर ये सबके लिए है। यह इतना बड़ा महामंत्र है, पूरे दिन के 24,000। आप सोचो यह एक दिन का नहीं, हम कितने दिनों का, कितने सालों का, कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 70 साल का है। एक एक दिन करके हमने सोचो कितने पाप इकट्ठे किए हैं। जब हम इन 24 अवतारों का नाम एक साथ लेते हैं तो इसका फल यही है कि हमें पूरे दिन के 24,000 पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं अनजाने वाले। तो आइए आज के सिर्फ पाप आपके मैं भगवा देता हूं, बाकी आप खुद मालिक हो। करो तो वाह, नहीं करो तो नहीं करो में कैसी वाह हुई भाई, उसमें भी वाह बोल रहा हूं भाई। नहीं करो तो फिर तो वो
वहां नहीं है फिर तो फिर गरुड़ पुराण पढ़ो, फिर पता पड़ेगा तेल में तलना है, सुई पे लटकना है, वो पढ़ो। वहां अगर करनी है तो उसमें भी बोलो जय श्री कृष्ण। तो आइए सब मिलकर हम इन 24 नामों को साथ में पढ़ें। जय जय मीन वाराह कमठ नरहरि बलिबावद परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन बुद्ध कल की व्यास प्रथु हरिहंस मनमंतर जग ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदेन धनवंतर बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पर धरो। तो इस 24 अवतारों के नामावली कहे, छप्पे कहे, 24 अवतारों की कथा कहे, जब हम ये पढ़ते हैं तो इस छप्पे का फल यही है कि हमें भगवान की प्राप्ति होती है, हमारे पाप नष्ट होते हैं, भगवान की हम पर नजर पड़ती है। तो हम आइए 1 मिनट कीर्तन भी इसी 24 अवतारों की नाम का करें और सब अपनी जीवन में ये उतारें। और अगर जब पिछले साल की चिट्ठी नहीं हो आपके पास तो कल आपको हम यहाँ से दे देंगे। फिर जाकर जिसके पास जितने कमरे हों उतनी चिट्ठी लेकर जाना। जहाँ आप ज़्यादा खड़े रहते हो, किचन में ज़्यादा खड़े रहते हो तो किचन में लगा लो, आप रूम में ज़्यादा खड़े रहते हो तो रूम में लगा दो, हॉल में ज़्यादा रहते हो तो जहाँ आपको ज़्यादा आप रहो वहाँ लगा दो, कि अनजाने में ही सही, आप जानबूझकर मत पढ़ना। और जब अनजाने में भी नजर पड़ जाएगी तो भी आपको उस चीज का फल मिलेगा। तो आइए सब उच्चारण करें। जय जय मीन बारा कमठ नरहरि बलिबावन, जय जय मीन बारा कमठ नर परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन, बुद्ध कल की व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर, बुद्ध कल की हरिहंस मनवंतर, जग ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन मन, ओ जग ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर, बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पर धरो, ओ
24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पर धरो। जय जय मीन मारा कमठ नरहरि बलिदान। जय जय मीन मारा कमठ नरहरि बलिदान। जय जय मीन बाराह कमठ नरहरि बलवाहन। प्लीज सद्गुरुदेव भगवान की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल।